शाम के समय बैठकर कुछ बात कर रहे हैं। देखो, आज कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज अमावस्या की रात है। आज की रात अगर कोई भी बाहर से दरवाजा खटखटा है या फिर बुलाए तो दरवाजा मत खोलना। अगर खोल लिया तो जिंदा नहीं बचोगे। रात होने वाला है, जल्दी जल्दी घर चलो। सब लोग अपने अपने घर चले गए। इस गांव का सुशांत किसी काम के सिलसिले में गया था। आते वक्त बहुत रात हो चुका था। उसका पीछे से कोई चिल्ला रहा था। साइकिल रोक के पलट के दिखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर आगे चला डरते हुए, क्योंकि उसको पता था रात में जंगल पर जो जाता है वो और कभी लौट के नहीं आता। लेकिन क्या करेगा वो भी, उसका भी तो मजबूरी है। किसी का चिल्लाने की आवाज सुनकर वो रुक जाता है, फिर इधर उधर देखने लगता है। फिर जैसे ही आगे देखा है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुशांत इतना डर गया था कि ना ही कुछ बोल पा रहा था, ना ही वहां से भागने की साहस कर पा रहा था। फिर अचानक वो वहां पर गिर गया। जब सुशांत की आंख खुलती है तो देखता है एक पुरानी कमरे की फर्श पर पड़ा हुआ है। अचानक घबरा के उठ जाता है। चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। वहां से फौरन दौड़ने लगा। जब सुशांत दौड़ते हुए बाहर निकलता है तो देखा कि वो दूसरे मंजिल पर खड़ा है। डरते हुए मन ही मन सोचता है, हे प्रभु, मैं ये कहाँ फंस गया हूँ, बचा लेना। फिर अचानक बंगले की थोड़ी ही दूर पर कोई खड़ा है जैसा दिखाई दिया, वो भी बहुत डरावना। फिर अचानक सुशांत के ऊपर चुड़ैल झपट पड़ी। चंदनपुर अंधेरे में डूबा हुआ था। सुशांत की पत्नी रो रहा था और उसका बेटा उसके सामने ही सो गया था। हे भगवान, अभी तक लौट के नहीं आए, पता नहीं कैसे है। रश्मि अचानक खड़ा हो जाता है। दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाता है और चिल्लाता हुआ बोलता है, रश्मि भाभी, और रश्मि भाभी, रश्मि भाभी, दरवाजा खोलो। रश्मि दरवाजा खोलने के लिए जाती है। जब दरवाजा खुलता है तो शामू खड़ा है। घबराते हुए बोलता है, भैया चिक रहे थे, महल के अंदर से आवाज आ रहा था। चलो मुखिया के पास जाते हैं। दोनों चल दिए मुखिया के घर की ओर, ये जानते हुए भी कि आज अमावस्या की रात है। जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाज सुनकर उसका नींद टूट जाती है और दरवाजे के सामने आ जाता है। मुखिया जी, महल की तरफ से सुशांत की चिकने की आवाज सुनाई दिया। मैं सोच रहा था कि कुछ गांव वालों के साथ उस महल के पास जाना चाहिए अभी, नहीं तो ऐसे ही लोग गायब होते रहेंगे। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? आज अमावस्या की रात है। अगर हम भी उधर जाएंगे तो हम भी जिंदा लौट के नहीं आएंगे। अरे मत रो बेटी, ठीक है, जाएंगे। जाने के लिए तो हाँ बोल दिया मुखिया रमेश ने, लेकिन उसने मन ही मन में सोच रहा था, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पहचान लेगा और मुझे तो छोड़ेगी नहीं, और नहीं जाऊंगा तो मुझे इन लोग शक करेंगे। इन लोगों को क्या पता, जिसने चुड़ैल बना है उसी को मैंने ही मारा। मुखिया जी, क्या सोच रहे हो? ये सोचने की वक्त नहीं है, जल्दी चलो। मैं जाता, लेकिन मेरा सर अभी बहुत तेज दर्द कर रहा है। सर घूम रहा है। मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जा पाऊंगा।
इतना सुनते ही वहां से चली आते हैं। उसी रास्ते पर एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के पास से कोई आवाज देता है, बेटा तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूं। डरते हुए उधर देखते हैं तो इस गांव का ही रामू काका था। फिर घर के अंदर चली जाते हैं। बेटी तुम घर जाओ, हम दोनों जाएंगे महल के पास। चली जाती है वापस घर। दोनों महल की ओर चल देते हैं। मुखिया जैसे घर के अंदर आता है, जो उसने देखा उसका होश उड़ गया। अचानक धूल के साथ वो छाया गायब हो गया। फिर अचानक एक राक्षस की तरह उसके सामने प्रकट हो गया। अचानक कमरा में धुआं फैलने लगा और उसकी गर्दन को काट लिया। चिल्लाने लगा मुखिया, बचाओ मुझे, माफ कर देना। पैसे की लालच में आकर तेरे साथ ऐसा किया, मुझे माफ कर दे। इतना कहकर मुखिया ने दम तोड़ दिया। रामू काका और रंजन जंगल में पहुंच चुके थे, महल के करीब आ चुके थे। महल के पास आते ही चारों ओर देखते हैं और अंदर चली जाते हैं। ऐसे ही अंदर आते हैं दोनों, देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो फटे टूटे दिख रहा था बाहर से, वो अंदर से कितना अच्छा लग रहा था हवेली। लेकिन बहुत अंधेरा था और बहुत डरावनी आवाज भी आ रही थी। फिर अचानक किसी के हंसते हुए आवाज गूंजने लगती है। तभी पहले जैसा धूल उड़ने लगा और अचानक धुंध उसे साफ नजर नहीं आ रहा था। फ्रेशनेस आनक वही छाया फिर प्रकट हो गया और हंसने लगा जोर जोर से। इस बार सफेद ड्रेस और घने बाल ऊपर लटकता हुआ नजर आता है। देख, मैं तेरे बारे में सब अच्छे से जानता हूं। जो तेरे साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। बेकसूर लोग को भी तू मार रहा है। कैसे जाने तू सबको? इन लोगों के वजह से आज मैं जिंदा नहीं हूँ। अगर गांव वाले चाहते तो मुझे बचा सकते थे, लेकिन किसी ने भी आगे नहीं बढ़ा मुझे बचाने के लिए। इसीलिए गांव वालों को भी मरना पड़ेगा। सब लोग एक एक करके मेरी तड़प 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 के मरेंगे। देख, तो बदला तो ले लिया मुखिया रमेश को मारकर, लेकिन तूने बेकसूर लोग को भी मार रहा है। इसलिए तुझे इस महल में कैद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद रमेश काका ने अपने जेब से एक रहस्यमयी तावीज के जैसा निकला। उसके बाद चुड़ैल चिल्लाने लगा जोर जोर से। उसके बाद तो दोनों बाहर चले आए और महल को इस रहस्यमयी ताबीज की वजह से महल को बंद दिया।